एक महिला जब गर्भवती होती है उस वक्त से जब ख्याल करना शुरू करती है एक सेविका, तो वो बच्चा जब पढ़ने लगता है स्कूल में या फिर उसके घर का कोई बुजुर्ग मरता है उस वक्त तक ये लोग साथ देती है। मतलब जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये सारा काम ये सेविका करती है। ये सारा काम रजिस्ट्रार का काम ये सेविका करती है। ये इन लोगों का मेहनत है, ये इन लोगों का परिश्रम है, यह इन लोगों का त्याग है। और इन लोगों को मिलता क्या है? 198 रुपया। ये निकम्मी सरकार खुद तय की हुई है कि लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को जिसमें कोई स्किल नहीं है, वो बोझा उठा सकता है, वो सीमेंट उठा सकता है, वो तगार उठा सकता है, उसको 366 रुपया देना है। ये सरकार तय की हुई है। और सेविका को जो हाईली स्किल्ड है, ये तमाम लोग जो है ये हाईली स्किल्ड है, ये तमाम लोग जो है फोन पे काम करते हैं, ये तमाम लोग फोन पे काम करते हैं, हाईली स्किल्ड है और इन लोगों को मिलता है 200 से कम रुपए। क्या यही न्याय है? न्याय आपके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष क्या है मैडम? आगे हैं, आगे वहाँ पे हैं। अध्यक्ष आप कौन है? हम प्रेस से हैं मैडम। प्रेस से? हाँ। तो आप भाषण क्यों कर रहे हैं? भाषण नहीं कर रहे हैं मैडम, हम तो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट ये माइक पे ही करते हैं। माइक पे मैडम क्या हुआ? इतने ज्यादा मतलब क्यों एग्रेसिव है? सड़क पे क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है? हम लोग को अपना मांग पूरा करवाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम सेविका है, कमजोर है समाज को, लेकिन सुदृढ़ बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग को भी मांग क्या है? मांग क्या है? मांग क्या है आपका? हम लोग का मांग है वेतनमान। वेतन कितना मिल रहा है अभी आप लोग? वेतन हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, हम लोग को तो मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, वेतन तो दूर की बात है। कितना मानदेय मिलता है? 4 घंटा हम लोग को नाम के लिए कहा जाता है, 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है, तरह तरह के काम लिया जाता है, सभी कामों में हम लोग को बाधित किया जाता है। 24 के 24 घंटे हम लोग के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। समाज के हम लोग काम आते हैं, लेकिन कितना मानदेय कितना है आप लोगों का? हम लोग को मानदेय, हम लोग को एक मजदूर को भी कम से कम 366 रुपया निर्धारित किया गया है, लेकिन सेविकाओं का 150 रुपया प्रतिदिन देने के मतलब हम सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर मजदूर को उतना देते हैं, हम लोग से जो मजदूरी कराते हैं अगर उतना नहीं देते हैं तो सेविका का पैसा क्या किया जाता है? हम लोग के अधिकार का पैसा कहाँ गबन किया जाता है या कहाँ खर्च? एक दिन कितना मिलता है? एक दिन का कितना है आप लोगों का? 166 रुपया है। 166 रुपया जी, 58 रुपया। 58 रुपया जी। देखिए न्यायमूर्ति अंबेडकर साहब का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है और अभी हम आपको डुमरा से दिखा रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये सेविका लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि एक दिन में मात्र इन लोगों को 158 रुपये मिलता है, 4500 इन लोगों का मानदेय है। और कैसे ये लोग जीवन यापन करेगी? एक मिनट मैडम, एक मिनट वो लोग इधर कर रहे हैं ना। अभी आपको हम न्यायमूर्ति अंबेडकर साहब के मूर्ति के सामने से दिखा रहे हैं। ये तमाम जो लोग यहाँ पे महिलाएं देख रहे हैं, ये लोग सड़क पे बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं कि इन लोगों के साथ यहाँ के जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार, ये तमाम सरकारें मिलकर इन लोगों का शोषण कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन लोगों को लूट रहे हैं। देखिए आज के जमाने में जो बिहार सरकार है वो वर्तमान स्थिति में लेबर का जो तय किया हुआ रेट है वो मैं आपको बता दूं 366 रुपया। मतलब जो सरकार है वो खुद रेट तय किया हुआ है लेबर के लिए 366 रुपया और इन सेविकाओं को मात्र मिलता है 158 रुपया। बताइए 158 रुपया, ये लोग अनस्किल्ड लेबर के से भी कम इन लोगों को मिलता है मानदेय। ये कहाँ से जस्टिस है? मात्र 4500 रुपए इन लोगों का मासिक वेतन है, मात्र 4500 रुपये। बताइए अभी सरसों तेल का दाम जो है वो 200 से ऊपर है। दुकान में अगर किराना दुकान में अगर आप लोग जाइएगा तो 200 से ऊपर किराना सरसों तेल मिलेगा आप लोगों को, लेकिन इन लोगों को सरकारी रेट पता है 100 रुपये मात्र दिया जाता है। बस 100 रुपये किराने दुकान पे ये लोग जाते हैं और 100 रुपये अपने पॉकेट से लगाते हैं, तब इन लोगों को तेल मिलता है, सरसों तेल। और सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी जो है वो भ्रष्टाचार करती है। ये भ्रष्टाचार करवाती है सरकार, तभी ये लोग करने पर मजबूर है। अगर 200 रुपये तेल है, अगर 200 रुपये इन लोगों को मिले तो ये लोग क्यों भ्रष्टाचार करेंगे? क्यों करेंगे? फोन पे काम करवा जाता है इन लोगों से और इन लोगों को फोन नहीं दिया जाता है। ये लोग अपने पति के फोन से, अपने बच्चों के फोन से ये लोग काम करती हैं और फोन पे काम चाहिए सरकार को। ये जस्टिस है क्या? ये न्याय है इन लोगों के लिए? क्या यही सेविका के लिए न्याय कर रही है सरकार? सरकार सोई हुई है, ये निकम्मे सरकार है। अगर निकम्मे नहीं होती तो इन महिलाओं को एक सम्मानित सैलरी होती, इन लोगों की सम्मानित सैलरी होती इन लोगों की।
एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, बंद करो। एक मिनट दिखाइए इधर। एक महिला जब गर्भवती होती है उस वक्त से जब ख्याल करना शुरू करती है एक सेविका, तो वो बच्चा जब पढ़ने लगता है स्कूल में या फिर उसके घर का कोई बुजुर्ग मरता है उस वक्त तक ये लोग साथ देती है। मतलब जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये सारा काम ये सेविका करती है। ये सारा काम रजिस्ट्रार का काम ये सेविका करती है। ये इन लोगों का मेहनत है, ये इन लोगों का परिश्रम है, यह इन लोगों का त्याग है। और इन लोगों को मिलता क्या है? 198 रुपया। ये निकम्मी सरकार खुद तय की हुई है कि लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को जिसमें कोई स्किल नहीं है, वो बोझा उठा सकता है, वो सीमेंट उठा सकता है, वो तगार उठा सकता है, उसको 366 रुपया देना है। ये सरकार तय की हुई है। और सेविका को जो हाईली स्किल्ड है, ये तमाम लोग जो है ये हाईली स्किल्ड है, ये तमाम लोग जो है फोन पे काम करते हैं, ये तमाम लोग फोन पे काम करते हैं, हाईली स्किल्ड है। और इन लोगों को मिलता है 200 से कम रुपए। क्या यही न्याय है? न्यायमूर्ति अंबेडकर साहब का मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ पे डीपीओ बैठे हुए हैं, डीएम बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं और सीडीपीओ भी आसपास में होंगे कहीं ना कहीं। क्या इन लोगों को पता नहीं है? क्या इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों की क्या मेहनत है, इन लोगों की क्या परिश्रम है? बताइए कि 200 से मात्र 200 से कम रुपए इन लोगों को दिया जाता है। क्या यही जस्टिस है? धमका कर काम लिया जाता है। हर विभाग के अधिकारी सेविका को डरा धमका के अपने काम को सफल बनवाने का प्रयास करता है। क्या कहती है? भोली भाली सेविका उसको कर लेती है काम, उसके बदले में जब उसका पारिश्रमिक बनता है और वह मांगने जाती है तो अधिकारी बोलते हैं आंगनबाड़ी के फंड में कोई पैसा नहीं है। दीदी लोग, आंगनबाड़ी के फंड में कोई पैसा नहीं है। हम लोग मैट्रिक किए हैं, ये BA MA तक आंगनबाड़ी सेविका है, लेकिन 100 रुपया के मजदूरी पे। हाईली स्किल्ड महिलाएं यहाँ पे हैं। ये तमाम जो महिलाएं सेविका है ना, ए सुनिएगा, ओ सुनिए, हेलो आपके लिए बोल रहे हैं, सुनिए। आप तमाम लोग जो है ना, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए। आप लोग हाईली स्किल्ड हैं, आप लोग फोन पे काम करती हैं और हाईली स्किल्ड को 198 रुपया मिलता है, 158 रुपया मिलता है। क्या यही न्याय है आप लोगों के लिए? एक लेबर को सरकार तय की हुई है, एक लेबर को 366 रुपया कम से कम देना है, कम से कम बोल रहे हैं। और एक लेबर को सरकार तय किया हुआ है 566 रुपया और आप लोगों को मिलता है 200 से कम रुपया। देखिए ये न्याय, यही समानता का अधिकार है। क्या यही समानता का अधिकार है? महिला सशक्तिकरण ऐसे ही होगा सफल? क्या महिला ऐसे ही मजबूत होगा? बताइए, ये है जस्टिस। 4500 रुपये लोगों को दिया जाता है। बोलिए। हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे। सरकार से ये हम लोग जितना सारी सेविका बैठे हुए हैं सबसे यही सरकार से विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे। सरकारी कर्मचारी घोषित करे। और वेतन कितना है ये बता दीजिए एक बार लोगों को लगता है, पता है समाज में, सुनिएगा, समाज में आज भी आंगनबाड़ी सेविका को लेकर के इतना बड़ा ह्यूमर फैलाया गया है कि बहुत पैसा मिलता है। रे सुनो, आप लोग बता रहे हैं बहुत पैसा मिलता है आंगनबाड़ी को। ऐसा लोग गांव के कहते होंगे, आपके लगता होगा कि पोषाहार में लाखों रुपए आप लोगों को मिलता है। ऐसे लोग सुन के जानते हैं, एक मिनट सुनिएगा, जान लीजिए आप लोग कि BLO का काम करेगा तो सेविका करेगी, BLO की काम सेविका करेगी। बोलिए। आपके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष क्या है मैडम? आगे हैं, आगे वहाँ पे हैं। अध्यक्ष आप कौन है? हम प्रेस से हैं मैडम। प्रेस से? हाँ। तो आप भाषण क्यों कर रहे हैं? भाषण नहीं कर रहे हैं मैडम, हम तो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट बना। रिपोर्ट ये माइक पे ही करते हैं। मैडम आप एक परिचय बता दीजिए, परिचय बता दीजिए मैडम। मैडम परिचय। मैडम का परिचय दे दीजिए ना, परिचय डीपीओ है। तो इन लोगों का
शांत है। अरे मैडम एक मिनट मैडम एक मिनट जाम हो गया है। अरे साइड शांति से नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ जाने के बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अभी मांगा ले रहे हैं रिसीव कर लिया। आइए सब लोग अंदर आइए मैडम वहाँ चल रही है मैडम चल रही है वहाँ चल रही है। आइए डीपीओ मैडम आ रही हैं, आइए ना, आइए आप लोग आइए तो चलिए वहाँ चलिए आइए तो आइए माइक चालू करिए माइक चालू नारी शोषण बंद करो।